ਚਾਚੇ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ होते ही एक बम किस्म की अस्सलाम वालेकुम दागी नवी फकीरी ते दोपहर गोएं। चाचा जैसे नया नया मुसलमान हुआ था, दाढ़ी का खत भी निकाल लिया था, सर पर सफ़ेद बुराक टोपी, साफ सुथरा लिबास, शाने पे दुला हुआ परना, लबो लहजे और चाल डाल में भी एक नुमाया फ़र्क ज़ाहिर था। पास बैठते हुए चाची की नज़र बचाकर मुझे एक आंख टिकाई, फिर शरारती लहजे में बोला, काका बड़े खुशकिस्मत हो, चाची तुम्हें बहुत चाहने लगी है। जब से तुम्हारे घर से होकर आई है तुम्हारे ही कलमे पढ़ती रहती है। लिफाफा बढ़ाते हुए कहने लगा, लो तुम्हारी चाची और तुम्हारे लिए हलवा पूरी और कतलम्मे का नाश्ता। और हाँ काका यार। चाचा पता नहीं और क्या कहना चाह रहा था कि मैंने दरमियान में ही टोक दिया। चाचा आइंदा तुम मुझे काका यार नहीं कहोगे, बल्कि बड़े एहतराम से काका जी पुकारोगे और ना मुझे कभी आंख मारोगे, ये बड़ी नामुनासिब बातें होती हैं। चाचा दीदे फाड़े मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। सर झटकते हुए बड़े कर्ब से बोला, ये तुम्हें क्या हो गया काका? काका नहीं कागा। मैंने कागा पर पूरा जोर देते हुए तस्हीह की। चाचा ने मुझे तंज लगाते हुए पूछा, बड़े मियाँ ये काके की बजाय कागा क्यों कहूँ? हमेशा हम सब तुम्हें काका ही कहते चले आए हैं। फिर वो अपनी चुंदी चुंदी आंखें मेरी आंखों में गाड़ते हुए बोला, और बड़े भाई ये एहतराम वेहतराम का क्या चक्कर है? और ये इल्ज़ाम कि मैं तुम्हें आंख मारता हूँ जबकि मेरी बाईं आंख वैसे ही फड़फड़ाती रहती है। तुम 2 रोज़ चाची की गोद में क्या बैठे, साहबजादे का दिमाग ही 7वें आसमान पर जा अटका। वो प्यार से मेरा कान ईंट कर पूछने लगा, पहले तुम मुझे कागा का बताओ, ये क्या है? चाचा तुम्हें कुक्कड़ का पता है, कागा का पता क्यों नहीं? चाचा मुझे धूल जमाने के लिए आगे बढ़ा तो मैं वहाँ से उड़न छू हो चुका था। चाची तो इस घर में जैसे लक्ष्मी पद्मिनी रुक्मिणी की छाया लेकर आई थी। 1 आध महीने में तो हाथ पांव लगी मेहंदी रंग नहीं छोड़ती। चाची ने चाचा और घर की ऐसी काया पलट की थी कि अनगिनत सदियों के बेईमाना तिलिस्म सब टूट गए थे। कहाँ पहले इस घर की बू बीट से हमसाए नाक मुंह पे कपड़ा पल्ला रखते थे, यहाँ के दरो दीवार पे नौसत और नामुरादियों के साए लिपटे रहते थे। इस घर का पक्का बच्चा तो कोई फकीर तक नहीं उठाता था। काले कुक्कड़, मसान, जड़ी बूटियों के धुएं, आग के अलाव, कुश्तेकारियाँ, हुक्के की गड़गड़ाहट, नामुरादियाँ, महरूमियाँ, नौसतें, गलाजतें ऐसी दुली के घर जैसे पवित्रता का स्थान बन गया था। और घर वाला जो सदा का टेढ़ा निकला था, जो झूठा सच्चा सोना बनाते बनाते खुद ही पीतल नुमा रह गया था, अब चाची की जूती के सदके खरा पासे का सोना बन चुका था। कहते हैं औरत चाहे तो सुई के नाके से घर बना ले, चाहे तो इसी सुई के नाके से घर उजाड़ दे। चाची चाचे के लिए ऐसी बागवान साबित हुई थी कि अब मोहल्ले, शहर, कचहरी में उसे मुतबिर समझा जाने लगा। मोहल्ले भर की लड़कियां, बालियां, बच्चे बच्चियां सुगड़पना और दीनदारी सीखने के लिए यहाँ आने लगे। चाची की दीनदारी, समझदारी, अकल और दिल में खुब जाने वाली शख्सियत और तहजीब का शोरा किसी काफूरी कंदील की मसूर कुन धीमी धीमी रोशनी की मानंद फैल चुका था। और तो और मैं खुद शैतान के नाखनों से गड़ा हुआ ऐसा मुलायम हुआ कि कच्चे मोतियों वाला आंख में रखे तो महसूस तक ना हो। मेरा नाश्ते वाला चूरमा तो पहले से दूसरे ही रोज शुरू हो गया था, जिसे चाची अपने किसी नुस्खा खास से हर सुबह नमाज के फौरन बाद तैयार करती। चाचा अपने हाथ से खाता, चाची अपने प्यारे हाथ से मुझे खिलाती, फिर खुद भी खाती। चाचे का हुक्का तोड़ फोड़ कर फेंक दिया गया। चाची कहती थी, साहिब इल्लत साहिब इज्जत नहीं हो सकता। चूरमे का असर या चाची की शख्सियत का तसर्रुफ कि चाचे ने 50-60 साल का हुक्का लगा हुआ छोड़ दिया। शतरंज और ताश की बैठकें भी खत्म हो गईं। चाचे का सोना बनाने का जुनून भी एक अजीब वाक़े से छूटा। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी पहली चाची सांप के कांटे से फौत हो गई थी और चाचा ने इस सानिया का कोई असर नहीं लिया था। बच्चा ना कोई बालका जिसकी परवरिश की फिक्र होती। चाचा चाची दोनों ही लंडोरे थे। लंडोरी लुढ़की तो लंडोरा अपने मुर्शद के पास नवा शहर जम्मू पहुंच गया। मुर्शद जानते थे कि इसने सोना बनाने के ठड़क में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी हुई है। चाचा कई रोज मुर्शद के कदमों को पकड़े बैठा रहा। खुदा जाने मुर्शद के मन में क्या आई, लहरा के बोले, मूर्ख बोल अब क्या चाहता है? 2 तोला अनाज तेरे पेट के लिए काफी है, ढेरों सोना चाटेगा? पीतल सुख दे तो सोने की खोजन किस कारण? अपनी बालकी चाची को बुलाया, बैठे बैठे 2 बोल पढ़वा दिए और चाचे से बोले कि ले सोने की कान ले जा, अब तुझे बेसूद सोना बनाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर चाची के सर पर हाथ रख कर कहने लगे, कबूतरी जा ऊंट की कान पे बैठ जा। चाचा चाची को साथ लेकर चुपचाप चला आया। एक बीवी के जाने और दूसरी बीवी के आने पर कहीं भी तो इसने अपने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था, न गम न खुशी। शायद चाचा का मिजाज या तबाही ऐसी थी।
चाचे के घर या कबाड़ खाने में पहुंचकर चाची ने हर वो चीज तल्फ कर दी जो इसकी समझ में बेकार थी, या उस चीज का तल्फ करना इसके लिए जरूरी हो गया था। स्याह मुर्गे, मुर्गियां, चूजे, अंडे, शेर चीते की खालें, खोपड़ियां, उल्लू की चूंचें, हाथी दांत, पत्थर के खिरल, बोंटने और जड़ी बूटियां, मट्टी पत्थर की खटालियां, कुश्तों की बोतलें, बर्नियां, चांदी, कलई, तांबे के टुकड़े, ये सब अलम गलम इकट्ठा करके मोहल्ले के महतर को बख्श दिया। चाचा चुपचाप खड़ा घर लुटने का तमाशा देखता रहा। ना कोई शिकन माथे पे उभरी, ना कोई शब्द मुंह से निकला। चाचा को हक्का बक्का खामोश देखकर चाची ने कहा, सोना बनाने के लिए ऐसे काट कबाड़ की हाजत नहीं होती, सिर्फ निगाह की जरूरत होती है। चाचे की समझ में ये बारीक बात ना आई। मुंह उठाए अपनी अजूबा सी पुरस्रार बीवी को तकता रहा, जिसकी 28 बरस इसके मुर्शिद ने तरबियत की थी, जो वही कश्मीरी बरहमन जादी थी जिसके माँ बाप हादसे का शिकार हो गए थे, जो बरबक्की अशरफी कबूतरी का प्राण थी। चाची को कोई जवाब न मिला तो वो फिर बोली, सोना पड़ा रहे तो मट्टी है, बन जाए तो सिंगार, पेट पड़े तो रोटी है, सूखी रोटी का एक टुकड़ा सोने के पहाड़ पर भारी है। अगर भूख सच्ची हो, सोने की सल्तनत एक सांस के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। अगर जान बचती हो, फकीर के फाके के सामने सोने की कायनात भी हेच है। हमारे मुर्शिद पाक के लिए जौ के आटे की गोगी आग में सुर्ख किए हुए पत्थर पर सिंकती है, जौ के सत्तू पत्थर पे पत्थर रखकर कूटे जाते हैं। अब आप बोलें, आप क्या चाहते हैं? अगर तो आप मैं सोना चाहते हैं तो लाएं 10-20 मन, कोई दात पीतल चांदी तांबा, अल्लाह के अमर से मैं सोना बना देती हूँ। खूब ऐश करें। सोना बनाना तो बच्चों का खेल है, असल काम तो ये जानना है कि हमारी तख्लीक का मकसद क्या है। और जब कोई ये जान लेता है तो फिर वो अल्लाह के अमर से कायनात की हर चीज पर हक इख्तियार हासिल करके अमरन और अमलन लातल्लक और बेनियाज हो जाता है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो अरब के सारे पहाड़ सहरा के सब जर्रे सोने में तब्दील कर दिए जाते, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज ऐसा नहीं चाहा। कायनात के वारिस होते हुए भी कनात, सब्र और शुक्र पसंद फरमाया। अदना से अदना काम अपने हाथों से सर अंजाम दिए। लिबास ताम क्याम में म्याना रवि और आम लोगों का सा अंदाज पसंद फरमाया। रौनक तकब्बर और शाना रस्म राह से हमेशा अगमाज बरता। मुर्शिद पाक के हुक्म के मुताबिक मैंने तुम्हें नेकी बदी भला बुरा समझा दिया है, अब जो कहो मैं हुक्म की तामील के लिए तैयार हूँ। चाचा ने लड़खड़ाती जुबान से सिर्फ इतना कहा, नेक वक्त मैंने आज से हर इल्लत तर्क की। मैंने भी सिर्फ मुर्शिद पाक के हुक्म की तामील की थी, वरना मैं किसी तौर पर भी तुम्हारे जैसी नेक औरत का शोर कहलाने के काबिल न था। अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे। ना तो मुझे सही से कलमे आते हैं और ना नमाज रोजा। कुरान पाक तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अल्लाह और मुर्शिद सरकार ने अगर तुम्हें मेरे लिए नेमत का सामान बनाकर यहाँ भेज दिया है तो मेरी आकबत भी संवार दो। इस उम्र और हालत में कोई वली अल्लाह बनने से तो रहा, कम अज कम मौत तक का रास्ता तो आसान हो जाए। मैं एक रोज सुबह की नमाज की अदायगी के बाद उंगलियों पे तस्बीह कर रहा था। चाची का मामूल था कि वो नमाज से फरागत के बाद तस्बीह और तहलील और कुरान पाक की तिलावत के लिए सुख चैन के पेड़ तले मट्टी के बने हुए थड़े पे दोजानों से बैठ जाती। मैं अपनी जगह तख्त दराज में बैठा उन्हें नरम नरम नजरों से तिलावत करते देख रहा था। सुबह की मलगजी मीठी मीठी सी रोशनी में चाची किसी और ही जहां की मखलूक दिखाई दे रही थी। उसके आईने की तरह शफाफ चेहरे पे कितनी पाकीज़गी और मासूमियत थी। ऐसी महवियत और जज्ब जैसे दुनिया जान के बाकी सारे मसले धंधे महज धुंध और गैर आम हो। असली और रासिख और रोशन अमल महज यही है जिसमें वो इस वक्त मसरूफ थी। वो कुरान की तिलावत कर रही थी, मैं उसके चेहरे की तिलावत में मगन था। अचानक मैं बेसाख्ता सा उठा और एक अजीब सी वारफ्तगी के आलम में चाची के पास जा खड़ा हुआ। वही दूध खोए, रूह केवड़ा और जाफरान की धीमी धीमी महक। इस आलमी सरमस्ती में मैंने अचानक चाची की आंख चूम ली। अचानक दब से कोई नरम सी चीज मेरे सर पे आ गिरी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, एक काले स्याह सांप ने मेरी गर्दन अपनी गिरफ्त में ले ली। चाची ने कुरान पाक रेल पे रखा और फौरन मुझे अपनी गोद में भर लिया। सांप को परे हटाकर कुछ पढ़कर मुझे दम किया। ये सब कुछ इतनी उजलत और बेसाख्तगी से हुआ था कि मुझे कुछ समझने या संभलने का मौका तक न मिला। सांप चाची के सामने सर डाले हुए पड़ा था। चाची इसे जैसे सरजनश कर रही हो। मैं अभी तक चाची की गोद में ही था। सांप होले होले सिरका और मेरे पांव पर आकर सर रख दिया। मैंने इस वक्त तक अपनी छोटी सी उम्र में सैकड़ों मुख्तलिफ किस्म के सांप संपोलिए देखे, मारे और पकड़े थे। गड्ढे खोदकर उन्हें दफन किया। कई बार उसकी केंचली बिलों से बाहर खींच निकाली। नजर की तेजी के लिए आंखों पर रगड़ी। एक दो बार सुरमा बनाने वालों के यहाँ बेची भी। उसकी हड्डियां दरियाफ्त की और उनकी मालाएं बनाकर दर्द गुर्दा वालों को फरोख्त की। एक दफा चील ने हमारे कोठे पे अध खाया सांप गिराया, जिसे मैं छड़ी से लटकाकर सारे मोहल्ले के बच्चों और औरतों को डराता फिरा। अब इस सांप वाली वारदात से मैं बिल्कुल नहीं डरा था।
शायद इसकी वजह यह होगी कि सांप का वजूद मेरे लिए अजनबी न था, मैं इसे महज एक रेंगने वाला कीड़ा समझता था। चाची की गोद उसकी मौजूदगी भी न डरने की दूसरी वजह थी। सरसराते हुए काले सांप ने जब टखने से ऊपर टांग की जानिब चढ़ाई की तो तब हल्का सा डर महसूस हुआ। चाची देख रही थी, मैं कभी सांप और कभी चाची की जानिब देख रहा था। चाची ने इसी अजली मुस्कुराहट से जो उसके चेहरे पर सजी रहती थी मुझे खामोश और पुरसकून रहने का इज़्न दिया। सांप बड़े आराम से मेरे जिस्म का सर्वे करने के बाद उतरकर सुखचैन के पेड़ की जानिब कहीं गायब हो गया। मैं चाची की गोद में यूं पड़ा था जैसे कोई बच्चा पालने में पड़ा अंगूठा चूस रहा हो। चाची ने इस गैर मामूली वाक़े पर किसी परेशानी का इजहार नहीं किया, जैसे उसके लिए ये कोई बात ही ना हो। बड़ी पुरसकून सी फिर से कुरान पाक की तिलावत में मगन हो गई। चाची ने अब तिलावत पाक में किरात भी शामिल कर ली थी। नरम सा मलकुती अंदाज, सहराई अंग, यूं जैसे खुदी ख्वां शब के आखिरी पैर मंजिल के करीब पहुंचकर अपने लैन के लहजे में एक ठहराव का अंदाज पैदा कर लेते हैं। नवाए सरोश सी तमानियत तो शफ़ी ऊद कर आती है। अब यहाँ मेरी क्या बसात थी। जब तालिबो मतलूब, आशिको माशूक, मुहिब्बो महबूब लूहियत के रंग में रंगे जाएं और किसी एक दूसरे की गोद नसीब हो जाए तो फिर गोर की बजाय गोद में सोने को जी जाता है। कहते हैं कि माँ, महबूब और मरकद की गोद बड़ी गुदाज होती है, सोने का स्वाद आ जाता है और हश्र तक पड़े रहने को जी चाहता है। मैं भी चाची की गोद में सुकून का अंगूठा मुंह में लिए मजे से नन्हे नन्हे खराटे ले रहा था। चाची मुझे यूं गोद में समेटे छुपाए बैठी तिलावत कर रही थी जैसे उसके मुर्शिद पाक ने कहा हो कि अगर सुख चैन के पेड़ पे सूरज की पहली किरण पड़ने तक तुम सूरह रहमान की तिलावत कर लो तो ये गोद पड़ा गोर तुम्हारा। सुख चैन पे सूरज की बहुत सी किरणें पड़ने के बाद मोहल्ले के बच्चे पढ़ने के लिए आना शुरू हो जाते थे। चाची ने पहली दो चार किरणें पड़ते ही मुझे नाश्ते के लिए बेदार किया। मुंह पर पानी के दो चार छपाके मारने के बाद मैं चाची की चादर से मुंह खुश्क कर रहा था तो मुझे सहन में गुलाब की क्यारियों के पास एक असील मुर्गा बैठा दिखाई पड़ा। आंखें मलने के बाद दोबारा देखा तो चाचा कुक्कड़ था। अजीब तमाशा कि कभी चाचा कभी सुर्ख मुर्गा। फिर आंखें झपकी, एक खोली दूजी बंद की। मालूम हुआ कि एक आंख में चाचा दिखाई देता है तो दूजी में सुर्ख मुर्गा। अचानक बाहर के दरवाजे की जानिब नजर पड़ी तो उधर से एक गधी अंदर दाखिल होती है दिखाई दी। या मजहरुल अजाइब, ये मेरे साथ सुबह सुबह क्या तमाशे हो रहे हैं। मैं हड़प हड़प चूरमा खा रहा था। चाची दसदीदा निगाही से मुस्कुराते हुए देख रही थी। चाचा परे बैठा बकरखानी और चाय नोशे जां कर रहा था। चाची बड़े रसान से बोली, कागा छोटे छोटे लुकमे और हर वक्फा लुकमा में अल्हम्दुलिल्लाह कहना राजिक से रिज्क वसूल करने की शुक्रगुजारी है। चाची ने ये अल्फाज ऐसे आम से कहे थे कि चाचा भी सुन ले। मेरे साथ चाचा का अंदाजे ताम भी बदल गया। चाची ने हम दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए और छोटे छोटे लुकमे उठाते हुए देखकर खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मुझसे सरगोशी में कहने लगी, आज सुबह सुबह जो कुछ भी ज़रूर पजीर हुआ है उसका किसी से भी जिक्र नहीं होना चाहिए। आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत ना करना जिसकी तुम्हें मेरी जानिब से इजाजत ना हो। तुम अभी बच्चे हो, न समझी और बेइल्मी में अगर सरपट भागोगे तो ठोकर खाकर गिरने का अंदेशा रहेगा। मैं भी तो तेरे जितनी उम्र की बच्ची थी जब मेरे बाबा जी ने मुझे गोद लिया था। नादानी और बेसमझी में बहुत सी हरकतें और बातें गलत सलत हो जाया करती थी, लेकिन मेरे बाबा जी कभी नाराज और खफा नहीं होते थे। हमेशा शफकत और नरमी से समझा दिया करते थे और मैं भी तुम्हें नरमी से समझा दिया करूंगी। चाची चूरमे का प्याला साफ करते हुए आखिरी लुकमा मेरे मुंह में रखते हुए कहने लगी, कागा कागा को चूरमा इसलिए खिलाया जाता है कि वो पी का संदेश लाता है। ये फकीर की तरह बेठिकाना होता है। ये क्या क्या क्यों क्यों अलापता रहता है, यानी सीखता सिखाता रहता है। कागा ही है जो सिरी उलूम का इदराक रखता है। ये मलामती है। कुत्ता और ये दोनों इस मामले में बावस्फ हैं। चाची तुम तो कबूतरी हो, तुम सब कुछ जानती हो, फिर तुम अपना जिक्र क्यों नहीं करती? डरते डरते मैंने सवाल किया। चाची ने हल्के से मेरे गाल पर चुपत लगाते हुए कहा, ये कबूतर बड़े बोले और नादान होते हैं। इनकी बड़ी कमजोरी खुद पसंदी और आराम तलबी की आदत होती है। डरपोक और शर्मीले ये अक्सर मराकबे में डूबे रहते हैं। मरकदों, मज़ारों, मकबरों और मीनारों पे तुमने इनके गोल के गोल देखे होंगे। मक्के मदीने, बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, दाता सरकार, कहीं भी चले जाओ कबूतर जरूर वहां मौजूद होंगे। ये नादान मगर मासूम सा पाक परिंदा है। ये अलग बात है कि ये अपनी बेअदबी की वजह से बिल्ली, शिकरे या आंधी, बारिश और तूफान की नजर हो जाता है। काश ये सरों पर बैठकर गलाजत ना फैलाए। चाची क्या बरबकी अशरफी कबूतर इन कबूतरों से मुख्तलिफ होता है? हाँ, ये मुख्तलिफ होता है। जिस तरह कागा अगर गलाजत पर पड़े तो कौवा बन जाता है, क्या क्या की आवाज कहाँ कहाँ में तब्दील हो जाती है। बरबक्की कबूतरों की नस्ल को एक बुजुर्ग बाबा सरमत बरबक्की की दुआ है। ये ना तो गलाजत फैलाते हैं और ना अपनी नस्ल बढ़ाने का रुझान रखते हैं। हर वली अब्दाल के मज़ार पे एक आध जोड़ा जरूर मौजूद होता है। दूसरे कबूतर भी इस जोड़े की खुशबू से वहां आ जाते हैं। खुदा जाने ये बरबक्की कहाँ से आते हैं।